गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांस and respiration. In the nutrition, you know, there's a formation of food, and with the help of food we get energy, and in respiration, in the breathing process we take oxygen and release carbon dioxide. With the help of oxygen, this oxygen mixed with the, in respiration, this oxygen mixed with the carbohydrate, and the process is going for the oxidation process, and in the oxidation process the energy is released, and this type of respiration is known as aerobic respiration. Now this chapter we are going to define the what is सर्कुलेशन। क्या अब देखिए कि अगर हमने फूड लिया अपने बॉडी में और जिससे कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, दीज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि एब्जॉर्ब हुए हमारे बॉडी से में और ये ब्लड में पहुंच गए, फिर हमने ऑक्सीजन लिया वो भी ब्लड में पहुंच गया। अब ये जितने भी चीजें हैं वो पहुंच तो गई हैं, लेकिन हर ऑर्गन में कैसे पहुंचेंगी, ईच एंड एवरी सेल्स में कैसे पहुंचेंगी, ईच एंड एवरी टिश्यू में कैसे पहुंचेंगी, तो इनको पहुंचाने के लिए हमारे बॉडी में सिस्टम है दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है वो हमारा, कौन सा सिस्टम है, दैट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए क्या लिखा है, नोट्स भी देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द ऑब्जर्व्ड फूड, ऑब्जर्व फूड जो हमने न्यूट्रिशन में लिया है वो फूड, फिर वाटर जो इनटेक किया हमने वाटर, एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो कि फूड के खाने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, एज वेल एज जो हम बहुत सारे चिप्स और कुरकुरे खा लेते हैं, उसमें सॉल्ट खा लिया, बहुत सारी मिठाइयां खा ली, उसमें शुगर ले लिया, तो ये सारे जो वेस्ट शुगर और सॉल्ट है वो सारा क्या किसमें आ जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट में। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, फूड, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ईच एंड एवरीथिंग मूव इनसाइड आवर बॉडी एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड these things are mixed inside the blood and circulate in our body, that is known as circulatory system or circulation. There is two type of circulation, क्लोज सर्कुलेशन एंड ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है, देखिए ओपन सर्कुलेशन में जो ऑर्गन होता है ये इसमें मेन ब्लड वेसल, आइए देखते हैं। In this type of circulatory system, the main blood vessel arising from the heart से मेन ब्लड वेसल निकलेगी और वो सारे टिश्यू में होके चली जाएगी, ईच एंड एवरी टिश्यू में जाके वो मिल जाती है, जिससे कि सारे ऑर्गन को वो ब्लड या वो ब्लड डायरेक्ट हार्ट से मिल जाता है। फिर अगेन उस ऑर्गन या टिश्यू से वो ब्लड हार्ट में नहीं आता, तो ये ओपन हो गया और ये किस में होता है, इन ऑर्थोपोडा में या इकाइनोडर्मेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब सेकेंड टाइप का सिस्टम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड मतलब होता है बंद, जो जहां से चले वहीं पे आके पहुंच जाए। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ह्यूमन हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है हमारे बॉडी में। अब जो ब्लड में मिल जा रहे हैं सारे फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, गैसेस, दीज आर मिक्स इनसाइड द ब्लड। अब ये मिल जाने के बाद हमारे बॉडी में ये पहुंच गई। अब जो हमारे बॉडी में वेस्ट गैस, एज एग्जाम्पल वेस्ट गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, दीज कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, रिच ब्लड, जिसे हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे ह्यूमन हार्ट में आएगा, फिर वहां पे हार्ट में उसका प्यूरिफिकेशन होगा, प्यूरिफाई होके वो ब्लड फिर कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। लंग्स से हम एक्सहेल कर देंगे, वो ब्लड चला गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। एट दैट सेम टाइम एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो है उस ब्लड वेसल में आएगी, वो ब्लड में, अब इस ब्लड में जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड था अब उसकी जगह पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन आ जाने से वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपके ह्यूमन हार्ट में आएगा, लंग से होते ह्यूमन हार्ट में आएगा, ह्यूमन हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में चला जा रहा है, तो ये एक सर्कुलेशन बनाता है अगेन। तो ये क्लोज टाइप का सर्कुलेशन बनाता है। और ऐसा जो सर्कुलेशन होता है जिसमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड रिमेन ओनली इन द ब्लड वेसल के अंदर ही ब्लड रहते हैं, एंड कैरी टू द वेरियस ऑर्गन, और अलग अलग ऑर्गन में जाते हैं थ्रू वेसल्स एंड कैपिलरीज, वेसल और कैपिलरीज के थ्रू। एग्जाम्पल इसमें ह्यूमन बीइंग और ऑर्थोपोडा है। तो आज अभी हमने पढ़ा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और कितने टाइप का ये सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग में 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप कि फर्स्ट वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसे कहेंगे हम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। सबसे पहला पार्ट है ब्लड, ब्लड के बारे में जानना है। अब ये ब्लड जो है, एज यू नो इन अर्लियर क्लासेस यू आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ब्लड, और ब्लड तो खून के बारे में आप सब जानते होंगे कि ये रेड कलर का होता है और बहुत सी चीजें अभी हमें ब्लड के बारे में जानना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लड के बारे में जानेंगे। अब ये ब्लड फ्लो कहाँ करता है? इन द वेसल्स, इन द डक्ट, इन द पाइप्स। हमारे पूरे होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, पूरे होल ऑर्गन को सारी बहुत सारी मिलियंस ऑफ द डक्ट या ब्लड वेसल जोड़े हुई है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। एक पतली पतली पाइप्स है जिसके अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है, जिसे हम ब्लड वेसल कहेंगे। थर्ड वन मेन पार्ट है ह्यूमन हार्ट। इतना बड़ा हमारा ऑर्गन है तो हो सकता है कि अगर पाइप में ब्लड फ्लो करे तो वो हो सकता है ऊपर सर तक ना पहुंचे या नीचे तक ना पहुंचे, जिसके लिए हमें हमारे बॉडी में एक पंप की जरूरत है। जैसे कि कूलर चलाते हैं ना, तो पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, या आप अपने घर में पानी भरते हो टुल्लू से, तो नीचे से पानी ऊपर चढ़ाने के लिए आप पंप यूज करते हो। वैसे ही हमारे बॉडी में हार्ट है जो कि एक पंप की तरह काम करता है। वो ब्लड को ईच एंड एवरी सेल्स टिश्यू में बराबर मात्रा में भेजता है। इसका मेन काम यही है, पंपिंग करना। पंप के हेल्प से ये पूरे बॉडी में आराम से ब्लड को फ्लो कराता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। दूसरा हमारे ह्यूमन बीइंग में है एक लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमें पढ़ना है लिम्फ और लिम्फ पढ़ना है और लिम्फ वेसल्स पढ़ने हैं। लिम्फ क्या होते हैं और ये लिम्फ कहाँ मूव करते हैं? इनसाइड द लिम्फ वेसल। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अब मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्लड क्या होता है, ब्लड, ब्लड वेसल के बारे में, फिर हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही आप मेरी वीडियो देखते रहिए बेटा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।